वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ने जो आज अनाउंस किया ना ये सीरीज, इसके बाद ये मामला इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि समझे ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया गया है। वो किस तरीके से कि ये सीरीज उन्हीं टाइमलाइंस के अंदर अनाउंस हुई है जिस टाइमलाइन के अंदर अफगानिस्तान मतलब क्या कहते हैं बांग्लादेश का टूर होना था इंडिया की तरफ से। तो अगर हम लोग बांग्लादेश के जो है वो कैलेंडर को देखते हैं तो फिर आई थिंक कि अगर अफगानिस्तान और भारत की सीरीज कंफर्म हो गई हैं तो बांग्लादेश की सीरीज फिर कैंसिल होंगी। और अगर बांग्लादेश की सीरीज कैंसिल होती तो उसकी रीजन क्या इंडिया अफगानिस्तान होगा, या फिर ऑफ कोर्स के वो जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं स्टिल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया होगा उसकी वजह से। इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। इसमें दो चीजें हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी टी20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले आईपीएल था और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से केकेआर के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्हें अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के वाला मैच नहीं खेलेंगे, बला बला सी बात हुई। उसके बाद आईसीसी के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी, बट वो सैंक्शन सिर्फ आईसीसी की हद तक थी। आपकी बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें आईसीसी का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज, ये दो देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है, इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जो सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे जब बड़ा माहौल गर्म था ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में। इस बीच में उनके ऊपर गद्दारी का दाग भी, उनको मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको, ताने सहने पड़े। हाँ। और फिर जब ये आए इन्होंने बोला कि मेरे बीसीसीआई के जो मिन्हाज साहब हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, हम इकट्ठे खेलते रहे हैं और बहुत सी चीजें हुई हैं। सो उस वक्त लगा कि बर्फ पिघलेगी और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और सब मामला भी हुए। आपको याद होगा जो भारतीय क्या बोलते हैं, सफारतकार बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान को बांग्लादेश के उनको क्या बोलते हैं, व्हाटएवर, जो हाई कमिश्नर, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके के साथ वो वेलकम और सब मैटर्स हुए थे। तो उसके बाद उम्मीद लगी थी कि बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अब लेटेस्ट जो पिछले वीक में जो चीज हुई, एक शेख हसीना साहिबा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी, उनका बेटा जो था वो इंग्लैंड से, लंदन से, वो भी जुड़ा था, कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। उन्होंने बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर काफी तनकीद की, और जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो सीधा ही कह दिया ना कि भारत के मशरक में यानी बांग्लादेश की बात की कि वहां पे एक और नया पाकिस्तान बनना, यानी वो पूरे का पूरा वही है जैसे पाकिस्तान है, यानी आपका बांग्लादेश पाकिस्तान के मुताबिक है, और सब चीजें उन्होंने बात की। तो उस पर बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उसने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और भारत को कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में, यानी हमारी एक मफरूर शहरी है जो आपके पास है और आपका प्लेटफॉर्म यूज करके हम पर बात कर रही है और घूम रही है और जो सब चीजें हैं, यानी हमारा अंदरूनी मामला था, आपने उनको पनाह दी और सब चीजें जो पहले भी हुई इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उठी, जिस पर भारत ने कहा कि नहीं, हम इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी अपनी एक अपना जाती फैसला होगा। सो इसके बाद भी ताल्लुकात खराब हुए क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी एक सख्त रद्द-ए-अमल होता है वो सामने आया था। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट की है, मैंने आपको पूरा इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड भी बता दिया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट है सीरीज का। 13 सितंबर से 17 सितंबर के दरमियान ये सीरीज खेली जाएगी। टेक्निकली देखा जाए जो बांग्लादेश का टूर था वो भी इन्हीं डेट्स के अंदर था, सितंबर की फर्स्ट वीक के अंदर। अगर मैं ढूंढूं जाके, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं डेट्स को, तो वो सारा सीन ये था कि उस फर्स्ट वीक के अंदर ओडीआई के 3 मैचेस होने थे और उसके बाद सेकंड वीक के अंदर होने थे क्या कहते हैं अपने T20 इंटरनेशनल के मैचेस। सितंबर 1, सितंबर 3, सितंबर 6 ये प्रपोज डेट्स थी ओडीआई सीरीज के लिए। T20 सीरीज के लिए जो डेट्स को रखा गया था 9 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर। अभी भी टेक्निकली ये सीरीज हो सकती है बांग्लादेश वाली, तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि कैंसिलेशन जेपडी के अंदर है, ऑफिशियल नहीं हुई है। टुमारो यू मे सी बीसीसीआई अनाउंसिंग वी आर टूरिंग, लेकिन ये जो आज सारी खबर बनी और लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच गए, और लोग गलत नहीं है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच रहे, क्योंकि मैंने 10 दफा बोला, you do not need to be a journalist to crack a breaking story, because all you need to use a common sense. Just connect the dots and use your common sense. You will land to an exclusive story without any goddamn source. अब देखिए
सबसे पहले तो आपने ये है कि जी अफगानिस्तान का ये हम ऑलरेडी इस चीज़ पे डिस्कस कर चुके हैं डेट वाइज। हमने एक प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने डिस्कस किया था डेट्स के हवाले से कि ये थोड़ा सा वेट है। अगर बांग्लादेश का और इंडिया का ना हुआ तो फिर अफगानिस्तान विजिट करेगा, और अफगानिस्तान एज होस्ट आ रहा है। तो अफगानिस्तान इस वक्त होस्ट कर रहा है और दिल्ली में आके होस्ट करेगा, ये जो स्टेडियम है मेरा ख्याल, हाँ जी, तो उसमें आके होस्ट करेगा। और ये इंडिया एज गेस्ट खेलेगा अपने मुल्क में, क्योंकि उनके पास अपना सेटअप मौजूद नहीं है। अब ये देखना ये है कि ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात इससे बहुत आगे है। अब आप देखिए कि जब आपको पता है, मैं ये बात पॉलिटिक्स से और सारी चीज़ों से हटके कर रहा हूँ, कि जब आपको पता है कि आप दुनिया में, वो पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेटिक हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो कुछ भी हो, वो ट्रेड हो, तो आप दुनिया में अकेले रह नहीं सकते, ठीक है। और आपका क्या है कि जी आपने किसी ना किसी तरह आपने सारों ने मिल के ही चलना होता है। तो अब बांग्लादेश ने अपने आप को जब इंडिया की स्पोर्ट्स से आइसोलेट किया, रीजंस कोई भी हो सकते हैं, वो उनमें हम नहीं जा रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने होते हैं ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये तनहा रह जाएंगे, ये मुश्किल में आएंगे, तो आए ना। अब आप देखिए कि आपने वर्ल्ड कप नहीं खेला, ठीक है, जो कुछ कुछ मुल्कों के दरमियान कोई ना कुछ चीजें होती हैं तो उनको डिस्कस करना ही जरूरी होता है, उन पे स्टांस लेना। ये स्पोर्ट्स है, ये कोई जंग तो हो नहीं रही कि आपने मतलब कर लिया, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए चीजों को। वो पाकिस्तान करता है, वो इंडिया करता है, बांग्लादेश करता है, कोई भी करता है गलत करता है, मैं ये समझता हूँ। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने ही आने हैं, आपकी गेम पे भी आने हैं। पाकिस्तान पे एक दफा जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है तो फिर कितने सालों मतलब डेकेड्स गुजर गए और हमारे पास क्रिकेट नहीं आई और हमारी क्रिकेट वहां रुक गई। उसके बाद आज तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी जबरदस्त थी। कि जब आपके पास कोई विजिटर ही नहीं आ रहा है, जब आपके पास कोई चीज ही नहीं हो रही, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर आपकी क्रिकेट की रूट्स खत्म होती हैं, नर्सरी खत्म होती है, जब आगे जाके स्कोप नजर नहीं आता। ये सब आना जाना, कोई टीम आ रही है, कोई टीम जा रही है, जब आनियां ते जानियां, रास्ते खुले हों, आपके पास कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर सारी चीजें आती हैं। अब पाकिस्तान खेल रहा है जाके दुबई में, पाकिस्तान खेल रहा है जाके कहीं और, टीमें आ नहीं रही, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट और चीजें लूज होती हैं, आपके पैसा भी लूज होता है, टैलेंट भी लूज होता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सुरक्षा और राजनीतिक कारणों के चलते सितंबर 2026 में होने आवाली बांग्लादेश के खिलाफ आगामी व्हाइट बॉल वनडे और टीबी सीरीज को फिलहाल टाल दिया है। बोर्ड इस दौरे के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले भारत सरकार से आधिकारिक अनुमति और स्पष्ट निर्देश प्राप्त करेगा। श्रृंखला और दौरे की स्थिति बीसीसीआई का रुख बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश दौरे पर जाने या वहां के साथ मैच खेलने से पहले भारतीय सरकार की हरी झंडी जरूरी है। सुरक्षा और हालात पड़ोसी देश में हालिया राजनीतिक उथल-पुथल और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण इस सीरीज के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सितंबर सीरीज रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर में प्रस्तावित सीरीज का आयोजन फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि बोर्ड पूरी सतर्कता बरत रहा है।